मालिक को प्रणाम। दादी कहते हैं हम संस्कार कैसे बनाते हैं। बार बार किए गए विचार कार्य कपाल की ओर ले जाते हैं। वे आदतें बन जाती हैं और वे हमारे मन पर छाप छोड़ देती हैं। एक बार मालिक ने एक संत के बारे में बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी। वह संत बड़ी शांति से जंगल में ध्यान कर रहा था। उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। वह बड़े आनंद में रहता था और पास के गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। चिंता करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं, केवल एक लंगोटी थी जिसे वह रात को धोकर पेड़ की टहनी पर सुखा देता था। पेड़ पर टंगी उस लंगोटी को चूहे ने रात में कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लंगोटी छोटी होने लगी तो गांव वालों ने सुझाव दिया, हम आपके लिए बिल्ली ले आते हैं। इस प्रकार चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाई गई। लेकिन बिल्ली को रखना है तो आपको उसे समय समय पर दूध भी देना होगा। अब बिल्ली को पिलाने के लिए किसी ने हर शाम दूध लाना शुरू कर दिया। जब वे इस बात से तंग आ गए तब उन्होंने कहा, कैसे हम लोग रोज़ शाम को आएं और गांव वापस जाते हुए ज़िंदगी का खतरा मोल लें। तब उन लोगों ने निर्णय लिया कि संत के लिए एक गाय लाई जाए। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाई गई। बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय और उस गाय को दूहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक लड़की को दूध दूहने के लिए भेज दिया। संत उस लड़की से प्रेम करने लगा और इस प्रकार उसका परिवार बन गया। कितनी छोटी सी चीज़ ने इतनी क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं की शुरुआत कर दी। वह बहुत खुश था, लेकिन एक इच्छा और सब कुछ चला गया। इसीलिए हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। चाहे वह इच्छा पूरी होती है या नहीं, चाहे वह इच्छा पर्याय है या नहीं, जब तक वह बीज रूप में हमारे मन में मौजूद है, वह अंकुरित होने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करती रहेगी। हो सकता है वह इच्छा 10 जन्मों से दबी पड़ी है। बचपन में हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा रही हो कि आपको कोई विशेष कार चाहिए, छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार। बड़े हो जाने के बाद भी वह छाप आपका पीछा करती है, मुझे ऐसी ही कार चाहिए। जब तक वह आपको मिल नहीं जाती, आप दुखी रहते हैं। सहज मार्ग कहता है, कोई भी विचार, कोई भी कार्यकपाल संस्कार बनाते हैं। यदि आज का अस्तित्व मेरे पिछले संस्कारों का भोग करने के लिए है, तो कल का अस्तित्व कैसा बनेगा। मैं इस जीवन में अपने सारे संस्कारों को शून्य करता जा रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं छापे बनाता जा रहा हूँ। ये इसलिए कि हम वर्तमान में भी छापे बनाते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं। वे सिर्फ ये कहते हैं, ये मेरे बुरे संस्कार हैं जिनकी वजह से मैं तकलीफ़ें सह रहा हूँ। लेकिन इन सभी अच्छे तथा बुरे संस्कारों के भोग पूरे करते हुए कई और संस्कार स्थायी हो जाते हैं। तब हम बचाव शुरू कर देते हैं, ये मैंने नहीं किया। फिर भी आपने संस्कार तो बना लिए, तो आप ही दोषी होंगे। पूरी गाथा में आप अवश्य शामिल होंगे। मैंने एक भंडारे में टीवी के लिए हमारे गहरे पागलपन के बारे में बात की थी। ये काफ़ी नहीं है कि हमने अपने संस्कार बनाए हैं। हम पिक्चर देखते हैं और उसमें डूब जाते हैं। हम हत्या या प्रेम का दृश्य देखते हैं। उस वक्त आपके हृदय में क्या होता है? क्या तब वह शांत और अप्रभावित रहता है? क्या आप में वह साहस है?
क्या संस्कारों के विरुद्ध आपने टीका लगवा रखा है? संस्कारों से बचने के लिए कोई टीके नहीं लगते। संस्कारों के विरुद्ध एक ही टीकाकरण है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वह है मालिक से जुड़कर जहाँ तक अपनी चेतना की पहुँच है उस स्तर की गहराई में बने रहना। सतही स्तर से मालिक से जुड़े रहने की कोई भी कोशिश व्यर्थ रहेगी। आप उस वक्त असुरक्षित हैं। ये काफ़ी नहीं था कि दिन के दौरान आप संस्कार बना रहे थे, अब रात में भी आप संस्कार बनाने की लंबी दौड़ पर निकल पड़ते हैं। शायद जितने संस्कार दिन में बनाए हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा अब आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अक्सर हमें लगता है कि हम खुद के संस्कार बनाने की चिंता कर रहे हैं, लेकिन तब क्या जब हम उन लोगों के जीवन में संस्कार बनाने का निमित्त बनाते हैं, दुर्भाग्य से जिनके पास ना तो मालिक हैं और ना ही खुद की सफाई करने की कोई पद्धति। हमारी जीवन शैली द्वारा हम ईश्वर की इस महान रचना को दूषित करते जाते हैं और निश्चय ही ऐसे क्रियाकलापों और व्यवहार के लिए सदा दंड मिलता है। जब हम रोज़ शाम की सफाई कर लेते हैं, हम रोज़ाना एकत्रित किए हुए कचरे को खाली करते जाते हैं। फिर शाम की सफाई के बाद हृदय में खालीपन हो जाता है और हम उसे मालिक से प्रवाहित होने वाली पवित्र धारा से भरने का प्रयास करते हैं। फिर भी सफाई के बाद जब हम दूसरी गतिविधियों में लिप्त हो जाएं, तो वह दशा बिगड़ जाती है। ये इस कारण है क्योंकि संध्याकालीन सफाई से रात्रि को सो जाने के बीच हम अनेक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। हो सकता है अपने अध्ययन और दूसरे कामों में आपने कोई छापे न बनाई हों, परंतु अपने खाली समय में, बेकार समय में, टीवी देखने के समय में, दोस्तों के साथ बिताए समय में अधिक छापे बनती हैं जिन्हें आप साफ नहीं करते। तो क्या आपको हर समय सफाई करते रहना चाहिए? निरंतर सफाई करते रहना चाहिए क्योंकि आप ये सारी छापे इकट्ठी कर रहे हैं। समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। समझदार इंसान कहेगा मैं ये काम करूँगा ही नहीं। हालांकि सफाई की प्रक्रिया मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें। कुछ मिनट की सफाई आपको एक हद तक शुद्ध कर देगी। क्या शुद्ध किया जाता है? आपकी चेतना जो आपकी समझ को प्रभावित करती है और आपको सही और गलत के बीच चुनाव करने का विवेक देती है। इस प्रकार अब अपने तंत्र को कुछ हद तक शुद्ध बनाकर आप अंतर करने योग्य हो जाते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों के किसी भी चीज़ के आगे झुक जाते तो आप भी उन सभी अशुद्धियों को न्योता दे रहे होते। बिन बुलाई अशुद्धियाँ वे होती हैं जिन्हें कोई निमंत्रण नहीं देता, वे बस हमारे पास आ जाती हैं। चेतना का पर्दा हमें घेरे हुए, हमें संरक्षित रखते हुए हमारे चारों ओर एक रक्षात्मक परत बना देता है। अंतर करने की क्षमता उसकी छलनी है। जब ये रक्षात्मक विवेक चला जाता है, हम असुरक्षित हो जाते हैं। मान लीजिए आप बहस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि यह आपको कहीं ले जाने वाली नहीं है तथा ये बाद में दिन भर आपकी चेतना को परेशान करती रहेगी। मुझे क्षमा करें कहकर कदम पीछे करते हुए बीच में ही बहस को समाप्त कर देना बेहतर होगा। जब स्थिति खराब होने को होती है, हम बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। पीछे हट जाएं, इस पूरी प्रक्रिया में से ना गुजरें। आपके पास विकल्प है। समझदारी का विकल्प यही है। आदर्श जीवन वह होगा जहां हम छापों की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम
छापे बनाते ही नहीं, कहानी खत्म। आपकी चेतना का कार्य 24 घंटों का है। कुछ समय बाद आपको यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि वह सुरक्षा कवच है, क्योंकि वह तो खुद आपका अस्तित्व ही है। आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपको पुकारना है, आप वह बन जाते हैं। सबसे बेहतर होगा कि ऐसा जीवन जिएं जिससे हम संस्कार बिल्कुल न बनाएं, शाम को सफाई की भी ज़रूरत न रहे। हमें ऐसा तरीका सिखाया गया है जिसके द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। हम किसी प्रकार अपने चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं जो हमारी सुरक्षा करता है, ताकि हम ये सारी छापे इकट्ठा न करें। और इसका एकमात्र सुरक्षात्मक कवच है सतत स्मरण रूपी हथियार। नीति का निर्माण, पृष्ठ 97। मालिक को प्रणाम।